can clearly hear क्या helicopters in the दुनिया distance. तीसरी आलमी It's जंग के दहाने 1:58 पर in the खड़ी morning. है? ये सवाल इस वक्त They're पूरी attacking दुनिया में Fort गर्दिश Pula. करने लगता है जब एक फर्जी मंजरनामे में 3 Venezuela's जनवरी capital city 2025 has की been शाम jolted अमेरिका awake in the अचानक dead वेनेजुएला of पर night. हमला कर देता है। Just after 1 रात के a.m. अंधेरे में local वेनेजुएला time. के बड़े शहरों में खौफ की फिजा फैल जाती है। लोग अपने Explosions घरों से ripped बाहर through निकल आते हैं। Caracas. सड़कों पर Bright चीखों पुकार, flashes in the sky. एम्बुलेंसों के सायरन Deep और rumbling हेलीकॉप्टरों की आवाजें blasts गूंजने and लगती fires हैं। burning इस on the तस्वुराती कहानी hillsides. के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस जदीद हेलीकॉप्टरों के जरिए वेनेजुएला के सदर के सदारती महल के ऊपर उतरती हैं। कई घंटों की शदीद मुज़ाहमत के बाद बालाखिर वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें फ़ौरन अमेरिका मुंतकिल करके न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। इस खबर के फैलते ही दुनिया भर में सनसनी फैल जाती है। इसी फर्जी मंजरनामे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो ऐलान करते हैं कि वेनेजुएला के सदर को हिरासत में ले लिया गया है। इस ऐलान के बाद पूरी रात अमेरिका की जानिब से फिजारी और जमीनी हमले जारी रहते हैं। कई इलाकों में तबाही मच जाती है, बेशुमार जानें ज़ाया हो जाती हैं और वेनेजुएला एक खौफनाक बहरान में दाखिल हो जाता है। यहाँ सवाल उठता है, क्या अमेरिका को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं? क्या अमेरिका वाकई अकेला ये सब कर रहा है? इस फर्जी कहानी में दुनिया भर में ये बहस शुरू हो जाती है कि अमेरिका के पीछे कौन खड़ा है। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि आलमी ताकतों के खुफिया इत्तेहाद अमेरिका की पुष्टपनाही कर रहे हैं। बाज़ हलकों में ये तासुर भी दिया जाता है कि इजराइल अमेरिका का करीबी इत्तेहादी होने के नाते सफारती और माशी सतह पर उसके साथ खड़ा है। ताहम ये सब महज सियासी क़यासराइयाँ होती हैं जिनकी कोई तस्दीक मौजूद नहीं। अब असल सवाल ये बनता है कि इस फर्जी हमले में वेनेजुएला ही को निशाना क्यों बनाया गया? इसका जवाब एक लफ्ज़ में दिया जाता है, तेल। वेनेजुएला दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां खाम तेल के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ तक कि बाज़ अंदाजों के मुताबिक ये ज़खायर सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। इस फर्जी मंजरनामे में कहा जाता है कि अमेरिका इन वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। पहले ही कई अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में तेल निकालने में मसरूफ थीं, मगर अब मुकम्मल सियासी कंट्रोल के बाद ये काम मजीद आसान हो जाता है। दुनिया भर में खौफ बढ़ने लगता है। सवाल ये उठने लगता है कि अगर आज वेनेजुएला तो कल कौन? क्या ये वाकया तीसरी आलमी जंग की शुरुआत हो सकते हैं, या ये ताकत, वसाइल और सियासत की एक और खतरनाक जंग है? ये फर्जी कहानी हमें एक अहम सबक देती है। जब ताकत, लालच और आलमी सियासत इकट्ठी हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसानों को उठाना पड़ता है। जंग कभी मसले का हल नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ तबाही, खौफ और बेगुनाहों की मौत को जन्म देती है।